मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं और हम सेंटर्स पे कुछ और चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए यार, यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी पर ओ एक समकोण त्रिभुज एबीसी का जो बी पर समकोण है परिकेंद्र है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ओ इसका सरकम सेंटर है। बिल्कुल साहब। और आपको ये बात याद होगा कि मैंने ये बात समझाई आपको कि भैया ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, ये तीनों ही सरकम रेडियस कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो भी मेरा हाइपोटेनियस होता है उसकी आधी होती है सरकम रेडियस। आपने कहा जी हाँ, समझते हैं। अगर सर ट्रायंगल एक्यूट एंगल है तो सरकम सेंटर अंदर होता है, ऑब्ट्यूस है तो बाहर होता है, ऑब्ट्यूस एंगल के सामने। और अगर राइट एंगल है तो बिल्कुल हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे होता है। अब हमसे सवाल ने कहा है कि भाई ओ की पोजीशन बताओ, क्या ट्रायंगल के अंदर होगा? नहीं, अंदर आने के लिए एक्यूट एंगल चाहिए। और आउटसाइड होगा एबीसी से? नहीं, उसके लिए हमें ऑब्ट्यूस चाहिए। अब भैया ए बी सी कह रहा क्या बीसी पे होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो भैया क्या सी ए का मिड पॉइंट होगा? बिल्कुल ठीक बात है सर, सी ए का मिड पॉइंट ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सी ए का मिड पॉइंट ही होना है मेरे प्यारे बच्चों हमारा सरकम सेंटर। देखिए मेरे भाई, यदि एक समकोणीय त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर कर्ण पी पी क्यू आर, क्योंकि क्यू आर जो है वो हाइपोटेन्यूस है, क्यू आर हाइपोटेन्यूस है। कहता है क्यू आर का जो मिड पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों वो एस है। क्यू आर का मिड पॉइंट एस है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों सरकम सेंटर कहलाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होता है यही तो हमारी सरकम सेंटर कहलाता है। और अगर ये सरकम सेंटर है तो जो लेंथ पी एस की होगी वही लेंथ क्यू एस की होगी, वही लेंथ आर एस की होगी। और ये सारी की सारी लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों सरकम रेडियस कहलाएंगे, यानी ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में कह रहा है कि किसी ट्रायंगल की साइडें 11, 60 और 61 है। अगर आपको शायद समझ हो तो आप जानते हो कि ये एक ट्रिपलेट बनाता है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो कहता है इसके सरकम सेंटर की रेडियस बताइए, तो वो हमेशा ही हाइपोटेन्यूस यानी सबसे बड़ी साइड, तो ये ट्रिपलेट है तो सबसे बड़ी साइड 61, इसके आधे के बराबर होती है यानी 30.5। ये भी मेरे प्यारे बच्चों ट्रिपलेट बनाता है, तो जो सबसे बड़ी साइड है 106 इसके आधे के बराबर होगी। 106 का आधा है, अच्छा ये आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों क्या इसकी, ये आ जाएगी इसकी रेडियस। लेकिन हमसे कह रहा है इसके परिवर्त की परिधि ज्ञात करो, तो पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो 2 पाई आर की वैल्यू मेरे बच्चे 106/2, तो आंसर आएगा 106 पाई, ऑप्शन बी। ठीक है जी। 56, 90 और 106 भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है आपका ट्रिपलेट होता, करके चेक कर लेना। बताइए, यहां पे एक चीज और बताऊंगा फिर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई ट्रायंगल दे रखी हो और उस त्रिभुज में उसके सरकम सर्कल की रेडियस और इन सर्कल की रेडियस के बीच की डिस्टेंस पूछे। अगर किसी ट्रायंगल में ये कोई ट्रायंगल दे दे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इसके अंदर आपको इन सर्कल की रेडियस दे दे स्मॉल आर है, और बाहर वाले सर्कल की रेडियस दे दे कैपिटल आर, और फिर आपसे पूछे कि दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। मतलब
भैया ये इन सेंटर होगा यहाँ कहीं और सरकम सेंटर होगा मान लो यहाँ कहीं, ये सरकम सेंटर है, इन सेंटर है। तो आपसे कहेगा इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो अगर ये डिस्टेंस में d मान लूं तो d का सूत्र होता है, अभी तक पेपर में आया नहीं लेकिन याद रखिए क्या रहता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कैपिटल R स्क्वायर -2r इंटू आर, स्क्वायर रूट के अंदर R स्क्वायर -2r इंटू आर, R स्क्वायर -2r इंटू आर मेरे प्यारे बच्चों ये रहता है दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस, R स्क्वायर -2r इंटू आर। अब आते हैं सवाल पे। तो देखिए यार, कहता है एक ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10। तो भैया ये एक ट्रायंगल है और अगर इस ट्रायंगल की साइड है 6, 8, 10 हैं तो नेचुरल है ये राइट एंगल बनेगी। बिल्कुल जी, ये 6, ये 8, ये 10। और मेरे प्यारे बच्चों अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में इन सर्कल की रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बटे 2। 8 6 14 में 10 गया, 4 4 का आधा 2 आंसर। सर्कम सर्कल की रेडियस क्या होती है जी, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट 10 का आधा यानी 5। अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों सर्कल के मतलब सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी ज्ञात करनी, क्या होगी। यानी ये सर्कम इन सेंटर है, यहां कहीं सर्कम सेंटर है, तो कह रहा है दोनों के बीच की दूरी बताओ। तो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ आर इंटू आर। तो कैपिटल आर स्क्वायर क्या होगा जी, 5 का और 25 टू आर इंटू आर, 5 गुना स्मॉल रेडियस हुई 2, तो 5 दूनी 10, दूनी 20, 25 में 20 गया 5, तो आंसर आएगा √5। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। कह रहा है एक ट्रायंगल है, उसके सर्कम सर्कल इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, जिसकी बजाय 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है। साइडें हैं मेरे प्यारे बच्चों 13, 14, 15 सेंटीमीटर। आओ भैया 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है भुजाएं। कहता है इसके इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, सबसे पहले ये बताइए कि हमें इसका एरिया निकालना होगा। एरिया क्या होगा सर, पहले एस निकाल लो। एस होगा सर 13 जमा 14 जमा 15 बटे 2। 13 और 14 27, 27 और 15 42, 42 को 2 से भाग देंगे मेरे बच्चे 21, तो ये वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 21। अब एरिया का सूत्र होता है मेरे भाई एस, एस माइनस ए, 21 में 13 गया 8, 21 में 14 गया 7, 21 में 15 गया 6। इसे सोल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा 84, यानी ट्रायंगल का जो एरिया निकल के आएगा वो 84 आएगा। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 है मेरे बच्चे, तो अब मैं आपसे दो चीजें पूछता हूं। पहले इन सर्कल की रेडियस, तो वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर 21, तो 21 से भाग दे देंगे, 21 चौक 84, आंसर आया 4। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर्कम सर्कल की रेडियस बताइए, तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ होल साइड 13 गुना 14 गुना 15 बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, 84। भाई सर्कम सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला है 14 छिक 84, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो यह है मेरे प्यारे बच्चों 65 बटे 2 सेंटीमीटर। ये मेरे प्यारे बच्चों सर्कम सर्कल की रेडियस आ गई और इन सर्कल की रेडियस आ गई। तो हम यहां कह सकते हैं कि साहब सर्कम सर्कल की रेडियस आ रही 65 बटे 2 और इन सर्कल की रेडियस आ रही है कितनी, इन सर्कल की रेडियस थी 4। अब हमें निकालना है दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो कैपिटल आर स्क्वायर -2r इंटू आर। तो भैया कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 65 का वर्ग करेंगे तो देखो 5 का वर्ग हुआ 25 और 6 7 है 42, 42 25
बटे 2 का डबल 4 माइनस 2 65/2 और आर की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 4। आपने कहा मामला सेट है। अब तो बताना भैया क्या उत्तर होगा क्या नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो त्रिभुज के अंत केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखिए 2 से तो 2 कट गया, अब 4 से मेरे प्यारे बच्चों इसे गुना करना पड़ेगा और फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक बार देखो क्या आ रहा है। बिल्कुल सॉरी मेरे भाई, इसमें एक गलती हो गई, ये 4 इंटू एरिया होता है, माफी चाहता हूँ भाई। तो 4 दूनी 8 आएगा, ये 65/8 आएगा। बेसिकली क्या है कि आपको ये पता होगा ना कि सर्कम सर्कल की रेडियस होती है प्रोडक्ट ऑफ होल साइड ए इंटू बी इंटू सी अपोन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये चीज रहता है, इसको शामिल करना होता है, माफी चाहता हूँ। तो ये होगा मेरे बच्चे 65/8। तो यहां आपको दोनों लिखना ही पड़ेगा, यहाँ 65/8 और यहां 65/8 का वर्क करोगे तो ये आएगा 8 का और 64। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं, करिए भाई। देखिए यार सवाल में कह रहा है ओ एक समकोण त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र। मेरे प्यारे बच्चों ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें ए का मान 90 डिग्री है। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ त्रिभुज का परिकेंद्र है, तो परिकेंद्र होगा हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। बहुत सुंदर जी। यदि ए बी और एसी का मान 15 और 20 है, ये 15 है और ये मेरे प्यारे बच्चों 20, तो आप जानते हैं ये ट्रिपलेट है 15 20, ये आएगा कितना 25। बहुत बढ़िया। अब सवाल में मुझसे पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सेंटर, सर्कम सर्कल, कि भाई बड़े वाले सर्कल की रेडियस लंबाई बताओ। तो आपको ये बात पता ही है कि सर यहां से ये लेंथ और ये लेंथ तीनों ही बराबर होती है और ये तीनों ही लेंथ सर्कम रेडियस कहलाती हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो सर एओ बराबर में ओ बी बराबर होता है ओ सी, और ये सब रहता है हाइपोटेन्यूज की आधी। तो हाइपोटेन्यूज है 25, 25 का आधा करोगे 12.5। तो सवाल ने हमसे पूछा एओ की लेंथ, तो मेरे बच्चे एओ की लेंथ भी 12.5 होगी। सवाल ने हमसे पूछा सर्कम सर्कल की रेडियस, वो भी 12.5 होगी। तो दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों 12.5 12.5 होंगी। ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों यहां से एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, बड़ी काम की इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो ये कि सर्कम सेंटर इकलौता ऐसा सेंटर होता है जिससे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। मेरे प्यारे बच्चों सर्कम सेंटर में सर्कम रेडियस निकालने का एक सूत्र ये होता है कि भाई सारी साइडों का प्रोडक्ट कर दो अपोन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल कर लीजिए। दूसरा एक सूत्र ये भी है कि अगर मान लीजिए किसी ट्रायंगल में, ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और इस त्रिभुज में ये वाला कोण आपको दे रखा है और ये वाली साइड दे रखी है, मान लीजिए इस साइड की लेंथ है ए और ये वाला एंगल है ए। अगर ये वाला एंगल दे रखा और सामने वाली साइड की लेंथ दे रखी और फिर अगर आपसे कहे कि सर्कम सर्कल की रेडियस निकालिए, ये वाला एंगल दे रखा हो मेरे प्यारे बच्चों बी और ये वाली साइड हो दे रखी हो बी, या ये वाला एंगल दे रखा हो सी और ये वाली साइड दे रखी हो सी, तो सर्कम सर्कल की रेडियस निकालने का एक सूत्र ये भी रहता है कि ए अपोन में ट्वाइस ऑफ साइन ए, या बी दे रखा है तो उसके सामने वाला एंगल दे रखा हो उसे साइन के साथ खेल जाइए, और अगर सी दे रखा है तो उसके सामने वाला एंगल दे रखा हो 2 साइन से। ये भी मेरे प्यारे बच्चों सर्कम रेडियस निकालने का एक सूत्र होता है, साइन फार्मूले में आपने इस चीज को पढ़ा होगा। अब हम इसी का इंप्लीमेंट करके सवाल ले रहे हैं। सवाल में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब एंगल क्यू की वैल्यू है 60 डिग्री, ये वाली साइड है 14√6। हमसे कह रहा है कि इसके सर्कम सर्कल की रेडियस बताइए। तो आर का सूत्र मैंने बताया कि जो भी साइड है वो लिखो 14√6 लिखो बटे में ट्वाइस ऑफ
साइन एंगल लिखो, तो एंगल क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों 14√6 2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साहब, √3/2। 2 से मेरे बच्चे 2 घटा √3 से काटेंगे, √2 आया। तो जो आंसर निकल के आया वो आया 14√2। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस ट्रायंगल के सरकम सर्कल की जो रेडियस होगी मेरे प्यारे बच्चों 14√2 होगी। अब आइए सवाल पे। कहते हैं एक ट्रायंगल की साइडें 9, 6 और 15 है। 9, 6 और 15 है। तो कहता है इस त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात करिए। बताओ भाई, क्या अगर किसी ट्रायंगल की साइडें 9, 6 और 15 हो तो ये ट्रायंगल पॉसिबल है भी कि नहीं, सोच के बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने आपसे सिर्फ मजाक करने के लिए सवाल दिया था कि आपको कितनी चीजें याद रहती छोटी मोटी कि नहीं। 9, 6, 15 कोई भी ट्रायंगल नहीं बनाता है। आइए जी। पहले आप सवाल पढ़िए फिर मैं समझाता हूं। ये एक ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों एबीसी, जिसमें ए बी 17.5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। AC 9। बहुत शानदार। मान लीजिए डी भुजा BC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि AD BC पर लंबवत है। कहता है AD BC पर लंबवत है, यानी यहां कोई पॉइंट होगा D, और इस तरीके से है कि 90 डिग्री बना रहा है। AD की लेंथ है 3 सेंटीमीटर। AD की लेंथ 3 सेंटीमीटर। तो फिर ABC के परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो कह रहा है कि भाई ABC के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी क्या होगी, सरकम सर्कल की रेडियस बतानी क्या होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों इस कहानी को डिटेल में समझते हैं। सरकम सर्कल की रेडियस का क्या सूत्र होता है। सरकम सर्कल की रेडियस का सूत्र होता है कि भैया जितनी भी साइडें हैं ABC, तीनों साइडों का प्रोडक्ट करो, बहुत सुंदर, बटे में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल करो। ये रहता है मेरे प्यारे बच्चों सरकम सर्कल की रेडियस निकालने का सूत्र। अब एक साइड है 17.5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 9 सेंटीमीटर, तीसरी साइड है पूरी BC। आपने कहा जी ठीक है, अपोन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बात आप जानते हैं कि बेस हो गया BC, हाइट हो गई 3, तो ट्रायंगल के एरिया हम ऐसे निकाल सकते हैं कि कैसे साहब, हाफ इंटू बेस हो गया BC और हाइट हो गई 3। तो 2 से काटा 2 आया, 3 से काटा 3 आया मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों रेडियस जो आएगी, और BC से BC कट गया, तो 17×3 = 51 और 1 52.5 बटे 2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी रेडियस होगी। देख किस फॉर्म में रखी है, तो बस 52 बटे 52.5 का 52 का आधा 26, यानी आंसर आएगा 26.25। रेडियस हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 26.25 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। एल्टीट्यूड को हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों शीर्ष लंब नहीं, अभिलंब। अभिलंब, ऐसे दोनों का मतलब यही होता है, अभिलंब बोलते हैं इसे। हिंदी में बाबू हम इसको कहते रहे अभिलंब। अल्टीट्यूड क्या होता है समझाता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है। अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे भाई इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचिए, इस वाले कोण का कोण समद्विभाजक खींचिए,
तो कोण समद्विभाजक क्या होता है मेरे बच्चे? कोण समद्विभाजक बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है। और जो ये दो बराबर हिस्से हैं, इसी से जो रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा वही रेशियो इस साइड का इस साइड से होता है। ठीक है जी। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा कहलाता है एंगल बाइसेक्टर। ये हमारा कहलाता है एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक। और मेरे बाबू एंगल बाइसेक्टर कहलाता है कोण समद्विभाजक। और इसके मिलने से जो बनता है वो इन सेंटर बनता है, जिसे हम हिंदी में अंतः केंद्र कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बाबू? अंतः केंद्र कहते हैं। इन सेंटर का मतलब ऐसा सेंटर जो ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर के मिलने से बना हुआ हो। दूसरी बात है, इन सेंटर इकलौता ऐसा सेंटर है जिससे ट्रायंगल की तीनों साइडों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है। ट्रायंगल एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो या राइट एंगल हो, इन सेंटर हमेशा अंदर बनता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दूं, यानी एक ऐसी लाइन जो इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण भी बना रही है, 90 डिग्री का कोण भी बना रही है और इसे दो बराबर हिस्सों में भी बांट रही है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहलाता है जी? समकोण समद्विभाजक कहलाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है, समकोण समद्विभाजक कहलाता है, समकोण समद्विभाजक कहलाता है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, समकोण समद्विभाजक क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी लाइन को दो बराबर हिस्सों में भी बांटती है और उस पर 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। और इससे जो सेंटर बनता है वो मेरे प्यारे बच्चों बनता, वो बच्चों बनता है क्या? सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, प्रकेंद्र बनता है। वो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों परिकेंद्र बनता है। और सरकम सेंटर ही इकलौता ऐसा सेंटर होता है मेरे प्यारे बच्चों, सरकम सेंटर ही इकलौता ऐसा सेंटर होता है जिससे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स की लेंथ बराबर होती है। सरकम सेंटर ही इकलौता ऐसा सेंटर होता है जिससे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स की लेंथ बराबर होती है। और ये जो बराबर लेंथ होती है इसी को हम सरकम रेडियस कहते हैं। जहां तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके मिलते हैं वो सरकम सेंटर कहलाता है। अब आ रहे हैं मेरे बच्चे तीसरी बात पे। तीसरी बात ये कि ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से अगर सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना दिया जाए, किसी भुजा पर किसी वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बना दिया जाए, मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूं, ये जो है परपेंडिकुलर, ये वर्टेक्स से खींचा गया है, ये परपेंडिकुलर किसी वर्टेक्स से नहीं खींचा गया। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं अल्टीट्यूड। क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। किसी लाइन पे 90 डिग्री का कोण बनाना परपेंडिकुलर कहलाता है। लेकिन वो परपेंडिकुलर अगर किसी वर्टेक्स से होकर जा रहा है तो इसे मेरे प्यारे बच्चों हम अल्टीट्यूड कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अल्टीट्यूड कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और जहां तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में टकराते हैं उसे हम सरकम सेंटर कहते हैं। ट्रायंगल एक्यूट एंगल है तो सरकम सेंटर अंदर होगा, ऑब्ट्यूस है तो बाहर होगा, सरकम सेंटर ऑब्ट्यूस एंगल के सामने बाहर होगा। राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे होगा। और जहां मेरे प्यारे बच्चों तीनों अल्टीट्यूड आपस में आके मिलते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। उसको कहते हैं हम ऑर्थो सेंटर, हिंदी में बोले तो लंब केंद्र। हिंदी में कहते हैं मेरे भाई लंब केंद्र, लंब केंद्र कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्थो सेंटर कहते हैं जहां तीनों एल्टीट्यूड आकर आपस में टकराते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा कहलाता है ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। अब हम चर्चा जो करने वाले हैं
वो ऑर्थो सेंटर पे ही करने वाले हैं, अल्टीट्यूड पे ही करने वाले हैं। तो आइए मेरे बच्चे बात को आगे बढ़ाएं और ज्ञान की नई दिशा में आपको लेके जाएं। ये मान लीजिए मेरे बच्चे ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में मैं यहां से सामने वाली साइड पे एक अल्टीट्यूड खींच दूं, 90 डिग्री का कोण बना दूं, तो ये मेरा अल्टीट्यूड हो गया। ऐसे ही मेरे बच्चे यहां से मैं सामने वाली लाइन पे एक अल्टीट्यूड बना दूं, यानी 90 डिग्री का कोण बना दूं, ये मेरा अल्टीट्यूड है। और यहां से मेरे प्यारे बच्चों मैं एक 90 डिग्री का कोण बना, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों जिस बिंदु पर तीनों अल्टीट्यूड आकर आपस में मिलते हैं, जिस बिंदु पर तीनों लंब मिलते हैं, तीनों अभिलंब मिलते हैं, वो जो बिंदु कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कहलाता है ऑर्थो सेंटर। ये वाला पॉइंट जो होता है ये कहलाता है ऑर्थो सेंटर। ये बिंदु कहलाता है मेरे भाई ऑर्थो सेंटर लंब के, जहां तीनों अल्टीट्यूड आकर आपस में मिलते हैं। दूसरी चीज, अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल है तो ये अंदर ही आकर मिलेंगे, लेकिन एक खास बात आपको समझानी, और वो ये मेरे बच्चे, क्या आप ये बात तो जानते हैं क्या कि ये मेरा ऑर्थो सेंटर है, ये कोण और ये कोण 90-90 डिग्री के हैं, तो मेरे बेटे ये क्वाड्रिलेटरल बनी ये वाली? आपने कहा जी हाँ बनी। अगर ये एक चतुर्भुज बनी, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये एक चतुर्भुज बनी, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है साहब, चारों कोणों का योग 360। अगर चारों कोणों का योग 360 होता है तो ये 90 और 90 180 हुए। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे इन दोनों कोणों का जोड़ भी क्या होगा? 180। वो ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण और ये वाले कोण तो बराबर होंगे भाई, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, और ये भी बराबर होंगे क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाएंगे। तो इसका मतलब मोटी बात यहां से समझने की ये है कि अगर ये ऑर्थो सेंटर है तो ये वाला कोण हमेशा ही इस वाले कोण के साथ जो जोड़ बनाएगा वो 180 डिग्री का बनाएगा। मेक इट नॉट वेरी केयरफुली, इन दोनों ही कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा, पहली चीज। अब अगली बात, अगर मेरे प्यारे बच्चों ट्रायंगल राइट एंगल है, अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और मैं आपको कहूं कि यार इसका ऑर्थो सेंटर खींचो, तो आप कहेंगे देखिए सर ऑर्थो सेंटर का नियम है। क्या नियम है? कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 बनाना। तो सर 90 बनाओगे तो यही लाइन बनेगी, इस वाली लाइन से 90 बनाओगे। भाई लाइन से नहीं, वर्टेक्स से 90 बनता है। तीन ही वर्टेक्स, एक ये और एक ये, तो इससे बनाया तो यहां, और तीसरा जो वर्टेक्स आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो यहां से जाएगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि भाई ये दोनों तो 90 बना ही रहे थे, इसमें दिक्कत ही नहीं, और ये यहां बना रहा है। तो मेरे बच्चे अगर आप मोटा मोटी बात समझने की कोशिश करें तो आप ये समझ पाएंगे कि तीनों जो अल्टीट्यूड है, तीनों जो अल्टीट्यूड है वो कहां जाकर मिले हैं? राइट एंगल पर जाकर मिले हैं। किसी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों अल्टीट्यूड जहां मिलते हैं वो पॉइंट कुछ और नहीं, उनका राइट एंगल ही होता है। किसी समकोण त्रिभुज के तीनों अभिलंब जहां जाके मिलते हैं वो कोई और बिंदु नहीं, उस समकोण त्रिभुज का ही शीर्ष होता है, समकोणीय शीर्ष होता है। तो यहां से एक बात ध्यान भी रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अभिलंब उसके
समकोणीय शीर्ष पर ही होता है। ध्यान दीजिए, देखिए ये चीजें पीने की हैं, गट गट करके पी लूं वो वाली कहानी है इसमें। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको याद है, मैंने ये यहाँ पे ये चीज लिखवाई है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर हमेशा उसके राइट एंगल वाले वर्टेक्स पे होता है। और आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहां होता है, वो जो हाइपोटेनियस है उसके मिड पॉइंट पे होता है। तो दिस इज बेसिकली सरकम सेंटर। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, सरकम सेंटर कहलाता है। समकोण त्रिभुज में अभिलंब उसके समकोणीय शीर्ष से होता है, अभिलंब लंब केंद्र, सॉरी, में लंब केंद्र। देखिए मेरे बच्चे, वक्त लगेगा समझने में लेकिन आप समझो, लंब केंद्र उसके समकोणीय शीर्ष पर होता है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर उसके राइट एंगल वाले वर्टेक्स पे होता है। बट सरकम सेंटर उसके कर्ण के हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर होता, मध्य बिंदु पर होता। ध्यान रखिए, सरकम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे होता है, जबकि ऑर्थो सेंटर राइट एंगल के राइट एंगल वाले वर्टेक्स पे होता है। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि दिस इज ए ट्रायंगल whose sides length are 6, 8 and 10 सेंटीमीटर, और सवाल ये होगा फाइंड द डिस्टेंस, आगे सवाल लूंगा मैं, चिंता ना करें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स ऑर्थो सेंटर एंड इट्स सरकम सेंटर। सवाल यह है कि इस समकोणीय त्रिभुज में इसके लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें। लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें, प्लीज करें। तो देखिए मेरे बच्चे, अब आप एक बात कहेंगे कि सर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होता है उसके राइट एंगल वाले वर्टेक्स पे, दिस इज ऑर्थो सेंटर, और सरकम सेंटर होता है सर उसके हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट। बहुत बढ़िया। और अगर बात ये है मेरे बच्चे तो ध्यान से समझिए, मैंने ये भी बताया था कि सरकम सेंटर से ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है, और इस बराबर लेंथ को ही हम सरकम रेडियस भी कहते हैं। आपको याद भी होगा शायद ये बात कि यही हमारी सरकम रेडियस भी मेरे बच्चे। आपने कहा ठीक है, और मैंने कहा था कि सरकम रेडियस जो होती है वो हाइपोटेन्यूज की हमेशा आधी होती है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ 10 है, 10 का आधा करोगे तो आंसर आएगा 5। तो सरकम रेडियस 5 होगी। तो ये हुआ मेरा ऑर्थो सेंटर, ये हुआ मेरा सरकम सेंटर, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सरकम रेडियस होगी, दैट इज 5। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 5। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इस बात का ध्यान रखिए कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सरकम रेडियस से। अब आते हैं मेरे बच्चे तीसरे केस, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अधिक कोणीय अगर त्रिभुज है तो क्या होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा बाबू। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। आपने कहा जी ठीक है। अब है क्या कि भैया हमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो सेंटर खींचना है। ऑर्थो सेंटर के लिए क्या होता है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री बनाना होता है। अब सर यहां से सामने वाली साइड पे 90 कहां बनाऊं, भाई आप देख रहे हैं यहां तो 90 बन जाएगा,
लेकिन इधर ले जाऊंगा तो और बड़ा होता रहेगा, और बड़ा होता रहेगा, और बड़ा होता रहेगा, और बड़ा होता रहेगा। ये तो ऑब्ट्यूस एंगल बनता चला जाएगा, ध्यान दोगे तो। हाँ है ना, ये तो खुद ही ऑब्ट्यूस एंगल है मेरे बच्चे। तो 90 कहां बनेगा? 90 तो यहीं बन सकता है इसकी इमेजिनरी लाइन पे। 90 कहां बन सकता है? इसकी इमेजिनरी लाइन पे, यहां बन सकता है। तो इमेजिनरी लाइन पे बनेगा, यानी आपको ये लाइन इमेजिन करनी पड़ेगी, बढ़ानी होगी। हाँ जी, यानी इसकी इमेजिनरी लाइन पे ही ये 90 डिग्री बनाएगा। एक्चुअल में तो बन ही नहीं सकता, लेकिन हाँ ये माना इसी ट्रायंगल का जाएगा, माना इसी त्रिभुज का जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या कि सर हमको इस वाली लाइन से भी, इस वाले वर्टेक्स से भी 90 डिग्री बनाना होगा। तो मान लीजिए मैं यहां बनाऊंगा तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, यहां और ले जाऊंगा और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, और बड़ा होगा कोण। लेकिन जितना नजदीक इधर लाता रहूंगा उतना छोटा होता रहेगा। तो एक स्टेज पे यहां आके अगर आप देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये यहां इमेजिनरी लाइन पे सेटअप करेगा ये। हाँ जी, यहां 90 डिग्री का कोण बना है। अब अगली बात पे चर्चा करते हैं। यानी यहां से जो 90 बनेगा वो भी इसकी इमेजिनरी लाइन पे बना, यहां पे 90 बना। और अगर थोड़ा सा नोटिस कर रहे हो तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि दोनों जो एल्टीट्यूड हैं वो कहाँ मिले? यहां नीचे मिले। आप कहेंगे जी तीसरा एल्टीट्यूड, तो मेरे प्यारे बच्चों जो तीसरा एल्टीट्यूड आप खींचोगे तो तीसरा एल्टीट्यूड ध्यान देना यहां से खींचेगा, सामने वाली साइड पे खींचेगा। बिल्कुल ठीक है, यानी यहां पे 90 डिग्री बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे बच्चे मिलेंगे कहाँ? तो सर ये आगे तो मिलेंगे नहीं, इधर तो जाके मिलेंगे नहीं, तो कहाँ मिलेंगे? इसकी इमेजिनरी लाइन पे यहां कहीं मिलेंगे, यानी यहां मिलेंगे। तो तीनों ही पॉइंट इस बिंदु पर आकर मिलते हैं, और जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं ये पॉइंट मेरा ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो ध्यान रखने वाली बात यहां पे ये है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो ना किसी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो हमेशा ही किसी अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वो हमेशा ही इस अधिक कोण से नीचे बनेगा। अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र अधिक कोण से नीचे बनेगा और ट्रायंगल से बाहर बनेगा। हाँ है ना, मेरी बात समझ पाए? अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप नोटिस करना ये कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल ना सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र इधर बनता है, और परिकेंद्र याद हो तो यहां बनता है, इसके सामने बनता है। परिकेंद्र मेरे प्यारे बच्चों इसके सामने बनता है। ध्यान है ये बातें? बहुत बढ़िया। अब अगली बात, मेरे बच्चों एक बात बताना, ये 90 डिग्री है तो ये वाला कौन 90 डिग्री होगा? स्ट्रेट लाइन है। ये भी 90 डिग्री होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब आप ये बात भी जानते होंगे कि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो मेरे बच्चे थीटा ना भी हो, थीटा ना भी हो, ये तो तय है कि दोनों कोण बराबर होंगे। बिल्कुल। अब एक चीज समझाना, ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रही है, ये चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है। तो चतुर्भुज में ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर है। भाई ये कोण और ये कोण दोनों ही तो आपस में बराबर हैं। आपने कहा ओके ना, मतलब सॉरी ये चतुर्भुज है, माफ करिएगा, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। आपने कहा ठीक है। तो अगर ये 90 है, ये 90, 90, 90, 180 है, 90, 90, 180 है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी क्या होगा? 180 होगा। इन दोनों कोणों का जोड़ भी क्या होगा? 180। तो ये कोण जमा ये कोण, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 180 डिग्री। तो इन दोनों ही कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होगा, यानी ये कोण और ये कोण इनका जोड़ भी 180 होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर होने।
तो ध्यान रखना हमेशा इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। कितना होता है मेरे बच्चे? 180। अधिक से नीचे कैसे बनता है भाई? बना दिया। जिसको पल्ले नहीं पड़ रहा वो इसके रिजल्ट को याद रखे बस। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब जहां मिलते हैं, एल्टीट्यूड जहां मिलते हैं, वो ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ये मैंने बता दिया था कि 180 माइनस ए होगा, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का जोड़ 180 होता है। तो अगर ये वाला एंगल ए है तो ये हो जाएगा 180 माइनस ए। ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात और यहां बतानी है, पहले अगले पे आ जाइए। ओहो, आइए भाई। त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं लंब केंद्र कहलाता है मेरे बच्चे। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है तो लंब केंद्र अंदर बनता है। राइट एंगल है तो 90 डिग्री पे बनता है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो उसके ऑब्ट्यूस एंगल से नीचे बनता है, ट्रायंगल के बाहर बनता है। ये बात मेन थी जो मुझे यहाँ समझानी थी आपको। अब इन बिंदुओं पर वापसी लेकर आता हूं जहां मुझे कुछ समझाना है। एक बार इसे देखिए। देखिए मेरे बच्चे, यहां एक छोटा सा रिजल्ट है जिसको आपको जान लेने में फायदा है, समझिएगा। अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल ना सॉरी कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में सामने वाली साइड पे मैंने एक एल्टीट्यूड डाल दिया और यहाँ कहीं पे भी रैंडमली कोई पॉइंट ले लिया कि वो यहाँ 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 कहीं पे भी हो सकता है, मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया के, तो बी को के से मिलाया और सी को के से मिलाया, तो एक रिजल्ट बनेगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, कि ए बी स्क्वेयर प्लस सी के स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस सी के स्क्वेयर, ध्यान देना क्रॉस जा रहा है, इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर होगा इसका वर्ग जमा इसका वर्ग। ध्यान देना फिर से, इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर होगा इसका वर्ग जमा इसका वर्ग। इस पॉइंट को हमेशा के लिए ध्यान रख लेना। अगली चीज कि अगर किसी ट्रायंगल में तीनों एल्टीट्यूड खींचे जाएं, ए डी बी ई और सी एफ, तीनों एल्टीट्यूड खींचे जाएं और तीनों एल्टीट्यूड मेरे प्यारे बच्चों लेट से किसी बिंदु ओ पर मिलते हैं और ये ओ पॉइंट ही हमारा ऑर्थो सेंटर कहलाएगा, तो नियम ये होगा एओ इज टू ओडी, एओ गुना ओडी का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा बीओ इंटू ओई के और सीओ इंटू ओ एफ के, इनके प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होंगे। अब मेरे बच्चे सीधे सवाल पर लाते हैं, थ्योरी मैंने बता दी। आइए मेरे बाबू ध्यान से देखिए, सवाल में कह रहा है इन एनी ट्रायंगल इफ ऑर्थो सेंटर लाई ऑन इट्स वन साइड देन, कहता है अगर किसी त्रिभुज में लंब केंद्र उसकी किसी एक भुजा पर आता है तो त्रिभुज कौन सी होगी। देखिए मेरे बच्चे, छोटी छोटी चीजें मगर मोटी बात है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। मेरे प्यारे बच्चों, एक्यूट एंगल में ऑर्थो सेंटर अंदर बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर इसके राइट एंगल वाले वर्टेक्स पे बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर बाहर बनता है। उसने कहा कि कौन सी ऐसी ट्रायंगल है जिसमें ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल की साइड पे लाई करता हो, तो सर वो तो केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल है, केवल यहीं पे साइड के ऊपर लाई करता है, बाकियों में या तो अंदर या बाहर। अब तो ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन वर्टेक्स और लंब केंद्र शीर्ष पर आधारित मतलब होता है, ये बात ठीक है। कहता किसी भी त्रिभुज में यदि लंब केंद्र उसकी एक भुजा पर स्थित हो, यानी किसी साइड पे अगर ऑर्थो सेंटर है तो हर हाल में वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, पहली चीज। तो ऑर्थो सेंटर उसके वर्टेक्स पे होगा, बिल्कुल ठीक बात है। ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, ये बात गलत है, ट्रायंगल से बाहर आउटसाइड नहीं करेगा, ठीक है। सरकम सेंटर लाइज ऑन दैट साइड, और सरकम सेंटर भी उस साइड पे लाई करेगा, ये बात गलत है। सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन सेम पॉइंट, ये बात भी गलत है।
तो केवल मेरे प्यारे बच्चों ए पॉइंट है। सेंट्रोइड अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो सिर्फ इतना देखिए कि अगर किसी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर उसकी एक साइड पे लाई कर रहा है तो वो हर हाल में उसके वर्टेक्स पे ही लाई करेगा। ठीक है जी, यानी यहां पे और किसी जगह लाई हो ही नहीं सकता। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि वो त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है। वो त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है। लेट से मेरे प्यारे बच्चों ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, कहता है ओ इसका ऑर्थो सेंटर है और बी ओ सी दे रखा है 120 डिग्री। तो कह रहा है कि एंगल ए बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चे अगर ये 120 है तो मैंने बताया कि इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 का। ये 120 है तो हर हाल में ये 60 डिग्री लेना होगा, तभी संभव है। तो एंगल ए मेरा आंसर ना 60 डिग्री, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर होगा। आप कहें जी ऑर्थो ऑब्ट्यूस एंगल बने। मेरे बच्चे अगर ये ऑब्ट्यूस भी बन रहा होता ना, तब भी इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इन दोनों कोणों का जोड़ तब भी 180 होना था, है ना। मैंने ऑब्ट्यूस इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये 120 हो गया तो ये तो एक्यूट बनेगा, और एक्यूट बनेगा तो ये फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है जी। आइए मेरे बच्चे, कहता है त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र ओ है, ए का मान 50 डिग्री है, तो बी ओ सी बताइए। तो भैया इन दोनों का जोड़ 180 होगा, तो 50 है तो अगला एंगल क्या होगा, 130 डिग्री। यहां ये मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। कहता है ओ समकोण त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है। इसका मतलब हर हाल में ओ यहां होगा राइट एंगल पे। ए का मान 90 डिग्री है, तो इसका मतलब यही पॉइंट ए बी कहलाएगा, ए बी सी। तो यही ए है और यही ऑर्थो सेंटर है। तो कहता है बी ओ सी का मान ज्ञात करो, बी ओ सी का मान ज्ञात करो। तो हर हाल में 90 डिग्री होगा, क्योंकि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर हमेशा उसके राइट एंगल पे ही होता है। देखिए जी, ओ अधिक कोण त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है, एंगल ए का मान 110 है, यानी ऑब्ट्यूस एंगल 110 है, तो हमेशा ही इसके नीचे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों ऑर्थो सेंटर यहाँ। और इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, तो ये 110 है, तो ये हर हाल में ऑर्थो सेंटर कितने का होगा, 70 डिग्री का। दैट इज ऑप्शन सी। कहता है ओ और सी एक न्यून कोण त्रिभुज पी क्यू आर के क्रम से लंब केंद्र और परिकेंद्र है। कुछ शब्दों पे ध्यान देना। ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, कहता है एक न्यून कोण त्रिभुज पी क्यू आर का लंब केंद्र के क्रम से लंब केंद्र और परिकेंद्र है। आओ बाबू, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं हम। दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी। सवाल में कह रहा है कि ओ जो है वो लंब केंद्र है, ओ इज ऑर्थो सेंटर एंड सी इज माय डियर स्टूडेंट इज सरकम सेंटर। ध्यान देना, सी परिकेंद्र है। परिकेंद्र का मतलब जिसके बाहर एक सर्कल बनता हो, इस सर्कल का सेंटर है सी। मैं इसको व्हाइट से डिनोट करता हूं सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस। अब कहता है एस क्यू आर पर एक बिंदु है, पी क्यू आर ट्रायंगल थी, पी क्यू आर एक ट्रायंगल थी, जहां पे एस क्यू आर पे कोई बिंदु होगा, लेट से एस, दिस पॉइंट इज एस। बिंदु ओ से गुजरने वाली रेखा पी एस है। कहता है एक लाइन है, एक लाइन है जो ओ से होके गुजरती है, जो ओ से होके गुजरती है मेरे बच्चे। ठीक है, एक लाइन है जो ओ से होके गुजरती है और उस लाइन का नाम है पी एस। ठीक है भैया, यदि पी क्यू एस का मान, पी क्यू एस का मान
60 डिग्री है, ये वाला कोण 60 डिग्री है, और क्यू सी आर का मान 130 डिग्री, क्यू सी आर का मान 130 डिग्री। ये वाला जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, इसका मान 130 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो कहता है आरपीएस ज्ञात करिए, क्या होगा? आरपीएस, व्हाट यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, कि भाई ये वाला कोण क्या होगा, ये हमें पता करना है। क्लियर है? सवाल समझ में आया? अब भाई मैं इसको स्क्रीन बदल मतलब अगली स्लाइड पे समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। प्लीज हैव ए नोट ऑफ इट। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वाली आर्क को ले रहा हूं। अगर आप ध्यान दें तो इसी वाली चाप से, इसी वाली चाप से मेरे प्यारे बच्चों, इसी वाली चाप से सर्कल के सेंटर पे एंगल बना है, इसी चाप से वृत्त के केंद्र पे कोण बना है, और इसी चाप से सर्कल के दूसरे पार्ट पे एंगल। तो आपको बताया है कि भाई केंद्र पे बना हुआ जो कोण होता है, दूसरे पार्ट पे बने हुए एंगल का हमेशा क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों? डबल होता है। यानी ये वाला कोण इस वाले एंगल का हमेशा डबल हो। आपने कहा जी ठीक है, ये 130 है, तो बाबू इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाला कोण जो होगा, ये वाला जो कोण है ये 65 डिग्री हो। इसमें किसी भाई को कोई लोड हैगा? नहीं। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, ये कोई ट्रायंगल है पी क्यू एस, ना पी क्यू आर, माफ करिए। आप ये बात जानते हैं कि ये सी जो था सरकम सेंटर था, यानी बाहर वाले सर्कल का सेंटर, परिकेंद्र था। ये वाला एंगल 65 डिग्री है, हमने फाइंड आउट कर दिया। ये वाला कोण 60 डिग्री दे रखा था, बिल्कुल साहब। अब ये 60 है, ये 65 है, ये निकाल देंगे। हाँ साहब, निकल जाएगा। ये हो जाएगा 55 डिग्री। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 55 डिग्री का कोण। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये वाला जो कोण है ये 55 डिग्री का है। ये वाला कोण 55 डिग्री का, ये वाला कोण 55 डिग्री का। हमें इस बात को भी बखूबी समझना होगा कि ओ ऑर्थो सेंटर है, और अगर ओ ऑर्थो सेंटर है तो ऑर्थो सेंटर से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ऑर्थो सेंटर बनता ही अल्टीट्यूड के मिलने से। ऑर्थो सेंटर ही अल्टीट्यूड के मिलने से बनता है, तो ये ऑर्थो सेंटर है तो नेचुरली अल्टीट्यूड के मिलने से बनेगा। आपने कहा ये बात सही है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। और बाबू अगर ये 90 डिग्री होगा तो टनी को इस ट्रायंगल में कहा नहीं आ रहा है, इस वाली त्रिभुज में आएंगे तो ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 55 है, तो तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, या नहीं निकाल दीजिएगा? हम कहे सर निकाल तो दीजिएगा, पर निकाल देते हैं। तो 90, तो इन दोनों का 90 होगा, तो ये 55 है, तो 90 में से 55 गया तो ये कौन आएगा? 35 डिग्री का। यानी यही कौन पूछा हुआ, और ये मेरे प्यारे बच्चों आपका होगा 35 डिग्री का। उसने पूछा था एस पी आर या आरपीएस, तो आरपीएस जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा 35 डिग्री का। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे इस सवाल का उत्तर समझ गए। बहुत बढ़िया। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र ओ है। ए बी सी का लंब केंद्र है मेरे प्यारे बच्चों ओ।
तो कह रहा है भैया बी ओ सी बताइए, ये और जमा में कोण बी ए सी है, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। देखिए जी, कहता है एक अधिक कोणीय त्रिभुज एबीसी में ए अधिक कोण है, ओ पर उसका लंब केंद्र बनता है। तो कह रहा है बी ओ सी 54 है, तो ए की वैल्यू बताओ क्या होगी? तो दोनों का जोड़ 180 होगा, तो 54 में 126 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। ऑप्शन बी। मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं 12 35 37 क्या बनाता है? ट्रिपलेट बनाता है। अगर 12 35 37 ट्रिपलेट बना रहा है बाबू, तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। 12 35 37। और मेरे प्यारे बच्चों इसमें सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होगा, ऑर्थो सेंटर राइट एंगल वाले वर्टेक्स पे होगा। कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो कुछ और नहीं सरकम रेडियस होती है, और वो रहती है मेरे प्यारे बच्चों 37/2। तो 18 दूनी 36, 18.5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहे एक समकोण त्रिभुज एबीसी में ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, ए बी ए सी, ए सी की लंबाई 18 और 24। तो भैया ये 18 ये 24, तो ये लेंथ होगी 30 सेंटीमीटर। आप कहें कैसे? देखो 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 3 4 5 होना था, तो इसलिए 18 24 30 है। अब कह रहा भैया इसके सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों सरकम सेंटर, ये हुआ मेरे बाबू ऑर्थो सेंटर, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी है? कुछ नहीं, सरकम रेडियस 30 की आधी। तो आंसर आया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। हम्म। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 52 डिग्री है, ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है, बी और सी ओ तब ई और एफ पर ए सी ए बी से मिलते हैं। आओ भाई, सवाल में कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी में ए 52 डिग्री है, ए 52 डिग्री, ओ एक त्रिभुज का लंब केंद्र है। कहता है जी ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है, बी और सी ओ तब क्रम से ई और एफ पर ए सी और ए बी से मिलते हैं। बी ओ ई और एफ पर मिलते हैं। यदि ओ बी सी, ओ कहता है ओ बी सी, कहते हैं इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर, और ओ सी बी इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर, दोनों यहां पे आके मिल रहे हैं। ये क्यों नाराज हो गया भाई?
आओ भैया, ठीक। तो कहता है ये कहां पर मिलते हैं, विभाजक पी पर मिलते हैं। तो बीपीसी बताना है क्या होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये एंगल बाइसेक्टर है। देखिए पीछे भी आपने ऐसे सवाल पढ़े, आप ये बात तो समझ ही रहे होंगे क्या कि भैया ये वाला जो कोण है मेरे प्यारे बच्चों, ये आसानी से निकल सकता है। कैसे? क्योंकि ये ऑर्थो सेंटर है, तो बताया था इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। तो अगर ये 52 है तो ये होगा कितना भैया, 128 डिग्री। आपने कहा ये बात ठीक है, ये वाला कोण 128 डिग्री होगा। यहां तक की भी बात समझ में आती है। और सर अगर ये वाला कोण 128 डिग्री है, तो आप ये बताइए कि अगर हम ये वाला त्रिभुज ले लें बाबू, सिर्फ समझाने के लिए, इस वाली त्रिभुज पे आ जाइए। अगर इस त्रिभुज में अगर हम बात करें तो ये वाला एंगल एंगल बाइसेक्टर खींचा गया, इस वाले एंगल का, और इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा गया। तो मेरे बच्चे नियम ये है, नियम ये है कि अगर ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में अगर ये एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये वाला एंगल हमेशा ही क्या होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ये वाला कोण हमेशा ही 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ये रहता है। आपने कहा जी हाँ ये पढ़ा हुआ हमने। तो ये वाला एंगल होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल 128। तो 128 का आधा करेंगे, 128 का आधा करेंगे, 2 छिक 12, 2 चौक 8, तो 90 में 64 जोड़ेंगे, 4 9 6 15, 154 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो कोण आएगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये 154 डिग्री का आएगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में ए बी और सी से खींचे गए लंब क्रम से डी ई एफ पर विपरीत भुजाओं पर मिलते हैं। आइए मेरे बच्चे, कहता है ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, बी से कह रहा है कि यहाँ पे अल्टीट्यूड खींचे गए हैं अपोजिट वर्टेक्स पे। एक यहाँ से अल्टीट्यूड खींचा गया, एक यहाँ पे खींचा गया है, एक यहाँ पे खींचा गया मेरे भाई, एक यहाँ बनाया गया, एक यहाँ बनाया गया और एक यहाँ बनाया गया। तीनों अल्टीट्यूड हमने खींचे पर मिल ही नहीं रहे, तो एक जगह आओ भाई मिलाते हैं। जहां पर तीनों अल्टीट्यूड आकर आपस में मिलते हैं, डी ई एफ पर विपरीत भुजाओं से मिलते हैं। ये पॉइंट डी है, ये ई है और ये एफ है। ए डी बी ई और सी एफ, ए डी बी ई और सी एफ बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। कहते हैं किसी बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ई पी डी 110 डिग्री, ई पी डी ये वाला जो कोण है मेरे प्यारे बच्चों, ये बिंदु पे ध्यान देना, ये 110 डिग्री है। ऐसा मैंने सवाल कह रहा है। ई पी डी 110 है। एंगल ए और बी के समद्विभाजक, कोण ए और बी के समद्विभाजक बिंदु क्यू पर मिलते हैं। कोण ए
और कोण बी के समद्विभाजक बिंदु क्यू पर मिलते हैं, तो ए क्यू बी बताइए, उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इतनी बात पे आ जाइए फोकस करके। और जहां तक मैं अंडरलाइन करूं बस वहीं तक पढ़ना है, यहीं तक की बातें पढ़ी है, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी चीजें बड़ी काम की हैं। ये लाइनें पढ़ लीजिए, बस पढ़ लिया जी। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये बताना, ये वाला एंगल 110 डिग्री है तो ये वाला एंगल निकल जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे सर? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होना है। भाई कैसे? ध्यान देना जरा, ये क्वाड्रिलेटरल बनी, चतुर्भुज बनी, चतुर्भुज में ये कोण 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 90 90 कितना हो गया? 180। तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी क्या होगा? 180। और अगर 180 होगा तो ये 110 है, तो ये वाला कोण कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 70 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा जी मामला सेट। अब अगली बात पे आते हैं बाबू। अब अगली बात में ये कह रहा है, भैया ये कोण 70 आ गया मान लीजिए। अब कह रहा है कि एंड दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, कहता कोण ए का बाइसेक्टर खींचे, कोण बी का बाइसेक्टर खींचे, कोण ए का कोण समद्विभाजक खींचिए और कोण बी का कोण समद्विभाजक खींचिए। अगर ये दोनों कोण समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु क्यू पर मिलते हैं, एक दूसरे को बिंदु क्यू पर मिलते हैं, ठीक है जी। अगर एक दूसरे को बिंदु क्यू पर मिलते हैं तो ए क्यू बी बताना है क्या होगा, ए क्यू बी बताना है मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। देखिए मेरे भाई ध्यान से, तो एंगल ए क्यू बी जो होगा वो क्या होगा? तो आप जानते हैं कि अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल हमेशा ही 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ही रहता है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, 70 का आधा, 70 का आधा हुआ मेरे बच्चे 35, और 90 में 35 जोड़ेंगे, 9 3 12, 125 डिग्री। तो ये वाला जो कोण आया मेरे प्यारे बच्चों ये बना 125 डिग्री। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी। अब मेरे प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्स सेंटर। बड़े ध्यान से समझना एक्स सेंटर होता क्या है। एक्स सेंटर को हिंदी में हम कहते हैं बहिर केंद्र। देखिए वैसे तो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, एसएससी में इससे रिलेटेड सवाल अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन एक दो सवाल सीडीएस में जरूर इससे पूछे गए हैं। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों एक्स सेंटर, कहानी को समझाता हूँ। देखो यार ये बात तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में मैं ये वाली साइड आगे बढ़ा दूँ और ये वाली साइड भी आगे बढ़ा दूँ, तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल होगा, बिल्कुल बाह्य कोण होगा। ये भी मेरे प्यारे बच्चों इसका बाह्य कोण होगा, बिल्कुल। और अगर ये इसके एक्सटर्नल एंगल है तो अगर मैं इसके एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, अगर मैं इसके बाह्य कोणों का कोण समद्विभाजक खींच दूं, तो जहां पे ये दोनों एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर जाके मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाले एंगल की वैल्यू हमेशा ही इस वाले एंगल की, अगर ये वाला एंगल ए है तो ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए होता है। वहीं मेरे बाबू अगर मैं इस वाले एंगल का, अंदर वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, आप कहेंगे सर ये चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, अंदर वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दें तो ये वाला जो एंगल है मेरे प्यारे बच्चों ये हमेशा ही 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होता है। ये 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ये 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। अब मैं इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ये उसकी साइड ले रहे हो, ये ट्रायंगल। अब सर हमें एक चीज ये बताइए कि अगर हम इस ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर खींच दें, इस वाले एंगल का भी, इन दोनों एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया जाए, और मेरे प्यारे बच्चों इस वाले एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, ध्यान देना मेरे शब्दों को, इसका कोण समद्विभाजक खींच दिया हमने, ठीक है जी, इस कोण का कोण समद्विभाजक खींच दिया हमने, और मेरे प्यारे बच्चों इस वाले कोण का भी कोण समद्विभाजक खींच दिया हमने। क्या किया मेरे प्यारे बच्चों हमने इन सारे ही कोणों को कोण समद्विभाजक खींच दिया, इसका भी खींच दिया
इसका भी एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, और मेरे प्यारे बच्चों इसका भी एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। और मेरे प्यारे बच्चों तीनों के तीनों कोण समद्विभाजक आके अगर इस बिंदु पर मिल रहे हैं, इस बिंदु पर तीनों एंगल बाइसेक्टर आके मिल रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो सेंटर है, दिस सेंटर इज कॉल्ड एक्स सेंटर। एक्स सेंटर, ये जो कोण है मेरे प्यारे बच्चों, ये बाह्य केंद्र कहलाता है, एक्स सेंटर कहलाता है। और इसे सेंटर लेते हुए इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों हम एक सर्कल बनाते हैं, इसके अंदर एक सर्कल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एक्स सर्कल। जो इनकी सारी साइडों को टच करेगा। ठीक है जी, ये जो सर्कल कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा कहलाएगा एक्स सर्कल। ये वाला जो सर्कल है ये एक्स सर्कल कहलाता है। अब आप कहेंगे जी इसे पेपर में क्या आना है और आप कितनी गहराई में इसे बताना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा गहराई में मत सीखो, मेन बेसिक फंडा सीख लो, क्योंकि एसएससी में अब तक नहीं पूछा गया। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये वाली साइड वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी, और अगर मेरे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ आपको, या निकाल लें आप किसी भी फंडे से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मान लीजिए मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को डेल्टा से शो कर देता हूँ, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आपने कहा जी ठीक है, ये वाली साइड मेरे प्यारे बच्चों ए है, ये वाली साइड बी है यहां से यहां तक की, और ये वाली साइड की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों सी है यहां से यहां तक की। बिल्कुल। अब मेन मेन मोटी बात समझना कि भैया ये साइड की लेंथ मैंने ए ली है, ये साइड की लेंथ मैंने बी ली है, और ये वाली साइड की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों मैंने सी ली है। अगर ये साइडों की लेंथ है तो मेरे प्यारे बच्चों जिस साइड के साथ एक्स सर्कल बना है, देखिए ये एक्स सर्कल किस साइड के साथ बना है, आप कहेंगे जी इन साइडों को, नहीं ये तो ट्रायंगल की साइडें हैं ही नहीं, ये तो बाहर जा रही है। ये भी ट्रायंगल की साइड नहीं, बाहर जा रही है, क्योंकि ट्रायंगल तो ये वाली थी, ट्रायंगल तो बाबू ये वाली थी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक्स सर्कल ट्रायंगल की किस साइड के साथ मिलके बन रहा है, उस साइड की लेंथ बहुत वैल्यू रखती है। तो वो साइड अगर आपको पता है तो आप इसकी रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ एक्स सर्कल। तो इसका फंडा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर माइनस वो साइड जिसके साथ एक्स सर्कल बना था वो माइनस कर दें। ये मेरे प्यारे बच्चों एक्स सर्कल की रेडियस का फार्मूला है। आपने कहा ठीक है। अब इस पे कुछ सवाल लेते हैं। इसी चीज को यहां पे डिफाइन किया गया है। पहला सवाल आपके सामने नजर है, पेश है, करिए जरा। पहले सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे त्रिभुज एबीसी, ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, कह रहा है कि भैया इसके एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा गया। खींच दिया बाबू। अब ये जहां जाके टकराया मेरे प्यारे बच्चों, ये लेट से पी पे टकराने की कह रहा है, तो एंगल पी की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, और एंगल ए की वैल्यू कितनी 80, तो 80 का आधा, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 90 माइनस 40, तो ये वाला एंगल आएगा मेरे प्यारे बच्चों 50। तो ऑप्शन ए मेरे बच्चे बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। देखिए भाई सवाल में कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 66 डिग्री, मेरे प्यारे बच्चों एंगल ए 66 डिग्री, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि ए बी और ए सी को क्रम से डी और ई तक बढ़ाया गया, ए बी को डी तक और ए सी को ई तक बढ़ाया गया। फिर कह रहा है जी इन एंगल का सी बी डी, इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा गया, बी सी ई इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा गया। जिस बिंदु पर मिले वो बिंदु ओ है, और ये ओ बिंदु ही आपका एक्स सर्कल कहलाता है। तो कहता है बी ओ सी ज्ञात करिए, तो आंसर होगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, तो 66 का आधा करेंगे मेरे प्यारे जो 33 बना, तो 90 माइनस 33, और 90 में से 33 घटाएंगे मेरे भाई बचेगा 57 डिग्री।
तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर जो होगा वो 57 डिग्री, ऑप्शन सी। सेम ही सवाल है, कह रहा त्रिभुज एबीसी में कोण बी और सी के बाह्य समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। ये किसी बिंदु ओ पर मिलते हैं। ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों 70 डिग्री इधर का है। तो बी ओ सी क्या होगा, 90 माइनस 70/2, 35। और 90 में 35 गया मेरे प्यारे बच्चों, बचा 55 डिग्री। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 55 डिग्री। हाँ जी। देखिए सवाल में कह रहा है कि एंगल ए है 90 डिग्री, एंगल ए है 90 डिग्री, ए बी है मेरे प्यारे बच्चों 3 सेंटीमीटर, ए सी है 4 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिपलेट लगेगा 3 4 5, तो ये वाली साइड की लेंथ आ गई 5। अब कह रहा है एक्स सर्कल की रेडियस बताइए। तो सबसे पहले मुझे बताइए ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो वो होगा मेरे प्यारे बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 3 गुना 4। तो एरिया आया मेरे प्यारे बच्चों 6, बिल्कुल। अब एक्स सर्कल की रेडियस क्या होगी मेरे बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दिया जी, अपॉन में सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगा जी, तीनों भुजाओं का जोड़, 3 और 5 8 और 4 12। तो सेमी पेरीमीटर होता है मेरे प्यारे बच्चों 12 का आधा। तो यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 सेमी पेरीमीटर, माइनस वो साइड जिसके साथ एक्स सर्कल बना है। तो एक्स सर्कल की साइड के साथ बना है 5। भाई फार्मूला यही तो रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर माइनस वो साइड जिसके साथ एक्स सर्कल बना है। तो 6 में 5 गया 1, 6/1 यानी 6 आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। अब देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक्स सर्कल की रेडियस बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 8 10 ट्रिपलेट बनाने लगा है। अब समझने की बात यह है कि 6 8 10 ट्रिपलेट बना रहा है। अगर किसी ट्रायंगल की साइड है 6 8 10 है तो ये ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 6 गुना 8। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है 24। अब मेरे प्यारे बच्चों रेडियस ऑफ एक्स सर्कल क्या होगा, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर माइनस वो साइड जिसके साथ एक्स सर्कल बना है। तो ट्रायंगल का एरिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों 24, सेमी पेरीमीटर कितना हुआ 6 और 8 14 और 10 24, और वो साइड जिसके साथ एक्स सर्कल बना है। तो एक्स सर्कल बनाया है मेरे प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर वाली साइड के साथ, बटे 6। तो यह आया 24, और 24 में सॉरी 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 माफ करना, सेमी पेरीमीटर लेना है ना मुझे। तो सेमी पेरीमीटर सारी भुजाओं के जोड़ का आधा। तो 8 6 14 और 10 24, 24 का आधा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा 12, माफ करिएगा। तो सेमी पेरीमीटर आया 12, और माइनस वो साइड जिसके साथ एक सर्कल बना है तो वो है 6। 24 12 में 6 गया 6, 6 चौक 24 4। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर है। कह रहा जी ये कोई ट्रायंगल है जिसकी साइडें 13 14 15 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी ट्रायंगल की साइडें 13 14 15 सेंटीमीटर है तो ये राइट एंगल तो है नहीं। फिर क्या है सर, तो हमें यहाँ पहले एस निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है जी, सारी भुजाओं का जोड़, बटे 2। यह आएगा मेरे बच्चे 21, क्योंकि 5 4 9 3 12, और 3 और 1 4, 42 का आधा 21। अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया मैं हीरो फार्मूले से निकालूंगा। तो क्या सूत्र होता है साहब, तो सूत्र होता है साहब एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये भी बात ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, एस है 21, 21 में से 13 घटाएंगे 8, 21 में 14 घटाएंगे 7, और 21 में 15 घटाएंगे 6। तो ये 7 या 21, 7 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, और 8 दूनी 16 का 4 बाहर आएगा। ये आपने किया भी है, बार 7 84, यानी ट्रायंगल के एरिया आएगा 84।
अब हमें इसमें एक्स सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो सूत्र होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी डेल्टा अपोन में सेमी पेरीमीटर माइनस ए। तो बाबू एरिया ऑफ ट्रायंगल है 84, सेमी पेरीमीटर आपने अभी निकाला, कितना आया मेरे बच्चे 21, और वो साइड जिसके साथ एक्स सर्कल बना है मेरे प्यारे बच्चों, वो साइड की लेंथ है 14, तो -14। तो अब जरा ध्यान देना, 84, 21 में 14 गया मेरे प्यारे बच्चों 7, 7 से काटेंगे तो आंसर आया 12। तो एक्स सर्कल की जो रेडियस होगी मेरे प्यारे बच्चों वो होगी 12। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीडियन। मीडियन क्या होती है जी, ध्यान से समझिए। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाती है, इसे मध्यिका कहते हैं। मैं इसे डिफाइन करके समझाता हूं तरीके से, बड़े ध्यान से देखना ताकि सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं आपके एक ही बार में। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, आपने कहा जी ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन में बीचों बीच अगर एक लाइन खींच दें हम परपेंडिकुलर, इसके बीचों बीच अगर हम इसके एक लाइन खींच दें परपेंडिकुलर, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे क्या, ये जो लाइन, ये मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होगी और इसे दो इक्वल पार्ट्स में भी बांटेगी। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। इसका मतलब ये भी हुआ कि सर ये वाला जो वर्टेक्स होगा ये मिड पॉइंट होगा, ये मध्य बिंदु होगा, तभी तो दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, मिड पॉइंट होगा। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समकोण समद्विभाजक। विशेष बात यह रहती है कि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कभी भी लेंथ नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, जहां तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके मिलते हैं उसे हम सरकम सेंटर कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। दूसरी चीज, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इस वाले कोण का कोण समद्विभाजक खींच दूं, मैं इस वाले कोण का कोण समद्विभाजक खींच दूं, कोण समद्विभाजक क्या होता है साहब, एक ऐसी लाइन होती है जो सामने वाली लाइन को दो बराबर भागों में बांटती है। एक ऐसी लाइन होती है जो सामने वाली मतलब इस वाले कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दो बराबर कोणों में बट गई, बट ये मिड पॉइंट नहीं होगा, ध्यान रहे। ये एंगल बाइसेक्टर है, दो बराबर भागों में बांट रही है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जो होता है उससे बनता है मेरे प्यारे बच्चों इन सेंटर, हिंदी में बोले तो अंतः केंद्र बनता है। बहुत बढ़िया। आगे सर, अगर हम इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे अल्टीट्यूड खींच दें, 90 डिग्री बनाने वाली एक लाइन खींच दें, यानी एक ऐसी लाइन खींच दें जो इस पे 90 डिग्री बनाए सामने वाली भुजा पे, तो इसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड हिंदी में कहते हैं अभिलंब, हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों अभिलंब, इसे कहते हैं अभिलंब, अल्टीट्यूड। और जहां तीनों अल्टीट्यूड आके आपस में ट्रायंगल के टकराते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, लंब केंद्र, केंद्र। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। सुमन बच्चे आपकी भी बात सुनेंगे, पहले मेरी बात सुन लो फिर आगे आपकी बात सुनेंगे। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों सबसे आखिरी और अहम बिंदु, और वो ये कि अगर हम ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दें, अगर हम त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला देते हैं तो ये कहलाता है मीडियन। इसको हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों मीडियन, हिंदी में बोले तो माध्यिका, माध्यिका
और इसके मिलने के जो बनता है, इसके मिलने जो बनता है वो बनता है सेंट्रोइड, हिंदी में बोले तो केंद्रक। इसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं केंद्रक। इससे इसके मिलने से जो बनता है वो कहलाता है केंद्रक। सीडीएस में मेरे प्यारे बच्चों 100 सवालों में लगभग 10 से 12 सवाल ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं। तो सीडीएस में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। क्या आप मेरी बात से सहमत है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों? क्या मेरी ये बात समझ पाए जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये वाली जो लाइन होती है दिस इज कॉल्ड मीडियन माध्यिका, और इसके मिलने से जो बनता है वो सेंट्रोइड बनता है, केंद्रक बनता है। आपने कहा जी बात बिल्कुल सही है, हमें समझ में आ गई। अब फिर से अपनी बात दोहराता हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों 4 लाइनें हमने बनाई है। चारों लाइनों में बिंदुवार आपको डिफरेंस क्रिएट करना सिखा दो। पहली चीज, जो अल्टीट्यूड होता है वो वर्टेक्स से जाता है। जो मीडियन होती है ना, जो एंगल बाइसेक्टर है वो भी वर्टेक्स से खींचा जाता है। जो मीडियन होती है वो भी वर्टेक्स से खींची जाती है। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, जिसे हम समकोण समद्विभाजक कहते हैं, वो मेरे प्यारे बच्चों शीर्ष से होकर नहीं जाता, त्रिभुज के वर्टेक्स से होकर नहीं जाता। हाँ है ना? फिर से समझाऊं। जो मेरा अल्टीट्यूड है इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, यहां से शुरू यहां खत्म। मेरा एंगल बाइसेक्टर इसके भी 2 एंड पॉइंट होते हैं, यहां से शुरू यहां पे खत्म। मीडियन के भी 2 एंड पॉइंट होते हैं, यहां से शुरू यहां पे खत्म। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समकोण समद्विभाजक के कोई एंड पॉइंट नहीं होते, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हम लेंथ भी कभी नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, जो अल्टीट्यूड होता है ना वो ट्रायंगल के मिड पॉइंट से होके नहीं गुजरता। जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो, सॉरी गलत बोला हूं, जो अल्टीट्यूड होता है वो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जाकर नहीं मिलता, मिड पॉइंट को नहीं मिलता। जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो भी मिड पॉइंट को जाके नहीं मिलता। हाँ, जो मीडियन होती है वो भी मिड पॉइंट से होकर जाती है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो भी मिड पॉइंट से होकर जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब अगली बात मेरे बच्चे, क्या कि साहब जो अल्टीट्यूड होता है वो भी सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो भी सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। मैंने चारों में छोटी छोटी बातें करके आपको डिफरेंस क्रिएट करना सिखाया। उम्मीद है आप इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम चर्चा आगे ले चलते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों मीडियन क्या होती है। मीडियन का मतलब एक ऐसी लाइन जो किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जाके मिले। मिड पॉइंट मतलब जो इन दो भागों को बराबर बराबर बनाते हैं, ये मध्यिका कहलाती है। और जहां तीनों मध्यिकाएं मिलती हैं वो मेरे प्यारे बच्चों मेरा कहलाता है सेंट्रोइड, गुरुत्व केंद्र। अगर सवाल में कई बार ऐसा भी बोला जाता है व्हाट इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का केंद्र का नाम बताओ, तो त्रिभुज का इकलौता अगर केंद्र बोला जाए तो वो केंद्र मेरे प्यारे बच्चों कुछ और नहीं, सेंट्रोइड को ही बोला जाता है, केंद्रक को ही बोलते हैं, सेंट्रोइड को ही बोलते हैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल एक्यूट एंगल हो तो भी अंदर बनेगा, राइट एंगल हो तो भी अंदर बनेगा, और ऑब्ट्यूस एंगल हो तो भी अंदर बनेगा। ट्रायंगल कोई भी हो मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रोइड हमेशा ही अंदर बनता है। अगली चीज मेरे प्यारे बच्चों, जो सेंट्रोइड होता है, जो केंद्रक होता है, इसे हम जनरली जी से डिनोट करते हैं, और ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। यानी ये लेंथ 2 तो ये वाली लेंथ क्या होती है 1। सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को हमेशा ही 2:1 में बांटता है। यानी ये लेंथ 2 हो जाती है मेरे बच्चे, और ये लेंथ 1 हो जाती है। वर्टेक्स से सेंट्रोइड की लेंथ 2 और सेंट्रोइड से मिड पॉइंट की लेंथ 1, 2:1 के रेशियो में बांटता है। अब आगे आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम को हम बोलते हैं अपोलिनियस थ्योरम। नाम पे नहीं जाना। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये कोई ट्रायंगल है ABC, और D मिड पॉइंट है, तभी तो मीडियन कहलाएगी। वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाना, दिस इज मिड पॉइंट। और अगर मेरे प्यारे बच्चों ये मिड पॉइंट है
तो BD और DC आपस में बराबर होगा। BD और DC बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों D मिड पॉइंट है तो BD और DC आपस में बराबर होगा, बिल्कुल सही। अगली बात क्या कि मेरे प्यारे बच्चों जब भी आपसे सवाल हो कि भाई कि लेंथ ऑफ मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड आउट करने का बड़े ही प्यारे प्यारे तरीके होते हैं, आइए समझाता हूं। जो मीडियन की लेंथ निकालने का फंडा होता है, इसको एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अपोलोनिमस। स्पेलिंग क्या है इसकी? अपोलोनिमस, APOLLONIUS, APOLLONIUS। अपोलोनियस करके एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था। उसने मिड पॉइंट से वर्टेक्स की लेंथ निकालनी सिखाई कि भाई यहां से इस वर्टेक्स की लेंथ निकालनी हो, जिसे हम मीडियन कहते हैं। तो उसका एक फार्मूला बताया क्या कि भैया जब भी आपको मीडियन की लेंथ निकालनी हो तो एक रिलेशन ध्यान रखना। क्या रिलेशन बताया इन्होंने कि 2 टाइम्स ऑफ AD² प्लस BD², 2 टाइम्स ऑफ AD² प्लस BD², 2 टाइम्स ऑफ AD² प्लस BD² इक्वल होगा मेरे प्यारे बच्चों किसके? AB² प्लस AC²। यानी जिन दो साइडों के कॉमन वर्टेक्स से मीडियन खींची गई है, उन दोनों साइडों के स्क्वायर का सम डबल सम बराबर होगा किसके? डबल के किसके? AD² प्लस BD², AD² प्लस BD²। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत बार BD की जगह आप जानते हैं BD और DC बराबर है, DC लिखा मिलता है। बहुत बार हम ये बात जानते हैं कि भाई BD जो होगा वो DC के बराबर होगा और ये बेसिकली BC के आधा होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों BC का आधा भी होगा। तो बहुत बार इसकी जगह BD DC की जगह BC/2, तो उसका वर्क करेंगे तो BC²/4 भी लिखा रहता है, BC²/4 भी लिखा रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मोटा मोटी आपका अपोलोनिमस थ्योरम है, जिसके थ्रू आप किसी भी ट्रायंगल में मीडियन की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी त्रिभुज में मध्यिका की लेंथ को बता सकते हैं। कैसे? अगल बगल की साइडों के स्क्वायर का सम बराबर होगा ट्वाइस ऑफ मीडियन की स्क्वायर जमा कोई भी एक टुकड़े का वर्ग। ये होता है मेरे बच्चे इसकी लेंथ निकालने का तरीका। तो इस पे गहराई पूरी उतारेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। बाकी फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।